सीधे रुख करेंगे नरसिंहपुर का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ उद्योग के साथ साथ आपने ये भी हमेशा ध्यान रखा कि कृषि में कैसे आगे बढ़े लोग, हमारा किसान कैसे अपनी कृषि के माध्यम से उद्योग जगत में प्रवेश करे, ये उनका हमेशा सोचना रहा। और आज शायद वही कारण है कि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जब यहां आए तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि क्यों ना हम किसान समागम करें। एक तरफ प्रदर्शनियों के माध्यम से नए नए उपकरण हमारे किसानों को बनाएं, दिखाएं, ताकि वो भी इस इंडस्ट्री के लाइन में आ सकें, किसान इसका उपयोग भी कर सकें। और ये नरसिंहपुर जहां हम खड़े हैं, ये एक तरफ धान का कटोरा है, दूसरी तरफ यहाँ की उड़द की दाल पूरे मध्य प्रदेश, देश में क्या मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट होती है। गन्ने के मामले में यहाँ कई फैक्ट्री हैं, अभी गन्ना के एक उद्योगपति जी बोल रहे थे। तो कई मामले में आपने ये क्षेत्र चुना। आज मैं सुबह से मुझे कई उद्योगपति आए, हमारे कई मित्र भी यहाँ आए हैं, अलग अलग प्रदेश से लोग आए हैं, राजस्थान से लोग आए हैं, कई छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं। तो आप सब को एक नया आयाम मिलेगा। कुछ यहाँ से जाने के बाद कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो आपके मन में रही होगी वो आज पूरी होगी। मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी उद्योगपति, खास करके हमारे कृषि के जगत में निवेश करने वाले जो यहाँ आए हैं, उन सबका स्वागत है। मैं प्रभारी मंत्री के नाते आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, मध्य प्रदेश शासन, कि वे भी आए और आज के इस कृषि उद्योग समागम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करें। नरसिंहपुर की धरती पर कृषि उद्योग समागम और ये अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं जिले की जनता की तरफ से उनका पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी राज्य और राज्य से बाहर से आए हुए तमाम उद्यमियों का, जो अभी कर रहे हैं या जो करने की इच्छा रखते हैं, उन सब का भी मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय गोविंद सिंह जी, सरकार में वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ सांसद रहे सम्मानीय राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय नारायण कुशवाहा जी, हमारे तीनों सांसद, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, अन्य सभी अतिथि मित्रों, मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद देने की बजाय इस बात को गंभीरता से महसूस करता हूं कि इस जिले में जब हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते थे, तब के दौर में और अब के दौर में जो परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तन की जो पहली सीढ़ी मुझे लगती थी वो थी मध्य जो नरसिंहपुर जिले का किसान है, वो बहुत नई तकनीक के साथ खेती करता है और उसने जितने भी मापदंड हो सकते थे उत्पादन के, उन सब में सफलता अर्जित की है। जो भी अनुसंधान हुए, उन अनुसंधानों को भी उसने स्वीकार किया और जितनी उसकी सामर्थ्य थी उसके साथ बहुत बहुत बधाई आपको। और अब वो क्षण जिसके लिए आप प्रतीक्षारत थे, जिन्हें सुनने के लिए आप सदैव उत्साहित रहते हैं, जिनका होना ही आपको आश्वासन से भर देता है कि वो मां नर्मदा की गोद में बसे नरसिंहपुर में उपस्थित हैं, तो अवश्य ही आपके लिए अवसर और सुविधाओं
दोनों के द्वार खोलेंगे। मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ आमंत्रित कर रही हूं हम सभी के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को उद्बोधन हेतु करतल ध्वनियों से स्वागत है। जिस धैर्य के साथ आपने उनकी प्रतीक्षा की है, उसी ऊर्जा के साथ उनका अभिनंदन करें करतल ध्वनियों से आप सभी के सम्मुख। कृषि उद्योग समागम से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम बड़े जो मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो भी पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों का सम्मेलन किया जा रहा है। कृषि उद्योग समागम एक नवाचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और कृषि क्षेत्र से जुड़े जो निवेशक हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नई तकनीक हो या नए तरीके से खेती हो, तमाम चीज़ों को यहाँ पर रखा जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, रूबरू लोगों को कराया जा रहा है। तमाम किसान भी इस दौरान पहुँचे हुए हैं। सरकार की हर संभव कोशिश है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो लगातार विकास करे, नए आयाम छुए, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। और इसी को लेकर अब कृषि उद्योग समागम जो है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। भारत का तो छोड़ो, धीरे धीरे करते करते जब गए साल हमारा क्रम चला फरवरी 2024 से, आते आते इस साल जब हम GIS के माध्यम से भोपाल में बैठे थे तो 65 देश से ज्यादा के लोग और पूरे देश के लोग उपस्थित थे अपनी GIS में। भोपाल वाली मानव संग्रहालय का वो अपने आप का अतीत का गौरवशाली पक्ष। मानव संग्रहालय में तो ये शब्द ही समझ नहीं पाता हूं। मानव संग्रहालय नहीं हो सकता है। संग्रहालय तो निर्जीव वस्तुओं का होता है, सजीव का संग्रहालय कैसे हो सकता है? मानव की तो अपनी विकास की एक प्रक्रिया है। प्राणी संग्रहालय हो सकते बायोडायवर्सिटी के माध्यम से। कभी डायनासोर थे, अब नहीं है। कभी रेप्टाइल कोई और प्रकार के थे, अब नहीं है, वो मान सकते हैं। लेकिन मानव संग्रहालय ये उसी प्रकार का संशोधन का समय आएगा जैसे शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय बता दिया गया था। अब शिक्षा और संसाधन तो भौतिक वस्तु है, उसको शिक्षा मंत्री से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन हमारा इस पूरी मेरी बात रखने के पीछे का सार अगर कहीं है तो यहीं आके टिकता है कि भारतीय जड़ों से जुड़ करके भारत ने जब भी प्रगति की है तो प्रगति में हमारे किसान, हमारे उद्यमी और हमारे उपभोक्ता
ये कहीं बाहर नहीं जाते हैं, ये सब यहीं मिलजुल करके सह अस्तित्व की भावना से हजारों साल से सिस्टम चलता है। इसलिए इसी को स्वावलंबन नाम भी दिया गया। और आज के इस दौर में जब बॉर्डर पर हमने अभी अपने प्रधानमंत्री को और भारतीय सेना को देखा, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बॉर्डर पर गरजते तमाम प्रकार के हथियारों का, धन की, दौलत की, शोहरत की और अच्छे काम के मोहरत की कभी भारत में और मध्य प्रदेश में कमी नहीं रही। लेकिन रही कमी तो हमारी अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ उस पे अपने आप में हमारे नियंत्रण की, खास करके देश के दुश्मनों से निपटने की। मैं लाइन से बता सकता हूं, ज्यादा पुराना नहीं। पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर के साथ होता है तो हमारा हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य केवल 1.5 लाख की सेना उनके साथ है, लेकिन हारते कैसे हैं? तोप और बंदूक का प्रयोग पहली बार होता तो 1000 हाथी तोप के धमाके से, गोले से तो मरे ही नहीं, धमाके से भाग रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था। अपने लोग जान देने को तैयार थे, लेकिन जान देने से काम नहीं चलता, टेक्नोलॉजी में क्या होता है। दूसरा पानीपत का युद्ध फिर होता है अकबर के सामने, इब्राहिम लोदी के साथ बड़ी सेना लेकर के, लेकिन उसमें भी वही नाटक होता। और तीसरी बार की स्थिति भी यही बनती। लेकिन ये बदलते दौर का समय है। अभी मैंने एक पानीपत, दूसरा पानीपत और तीसरा पानीपत बताया, और पानीपत का रिकॉर्ड है कि तीनों रिकॉर्ड में भारत के लोगों को बड़ी संख्या थी, बड़े पैमाने पे अपने व्यवस्था के आधार पे लोग मौजूद थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धन की कमी भारत में कभी नहीं रही, इसलिए इसको तो सदैव सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन चिड़िया का तो चाय जो शिकार कर लेता है, आजकल लायन का जमाना है, और हमारे बीच लायन है नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो अपने गुजरात के गिर शेर। अभी तो संख्या भी बढ़ रही है, हमने देखा सुना है। इसलिए आज बदलते समय में, टेक्नोलॉजी के युग में, हमने देखा हमारे आसमान पे ऐसा लग रहा था टीवी खोलो तो दिवाली के फटाके फूट रहे ऊपर। पाकिस्तान के तरफ से कौन कौन सी मिसाइल, अब मैं बोल तो नहीं सकता हूं, लेकिन आप भी समझ रहे हो, पाकिस्तान तो मोहरा था। हथियार कहां से आए थे मालूम पड़ा, किसका बाजार बिगड़ गया है बताने की जरूरत नहीं है। जिनके अपने बाजार बिगड़ गए उनकी हालत बिगड़ गई। लेकिन आज जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो हमारी सरकार ने बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात सही है कि हमारे लिए मेड इन इंडिया का समय है। और मेड इन इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से हथियार की बात होगी तो हथियार की होगी। मैं मान के चलता हूं कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपनी अच्छी मिसाइल बनाने की फैक्ट्री डालेगा। आप में से कोई हो सकता है जो अच्छी गन की फैक्ट्री डाल सकता है। लेकिन आज तो किसानों की बात है, और किसानों के लिए नरसिंहपुर नहीं, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 4 मेले लग रहे हैं जिसके आधार पर हमारे सभी निवेशकों को आगे बढ़ाते हुए, और केवल निवेशक नहीं, आप सबके माध्यम से तो हमने कल्पना की है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त है। कभी अंदाज लगा लो कि 2002-03 तक 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी हमारे यहाँ पर, और 1956 में बना मध्य प्रदेश। 2002-03 तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इसकी कितनी थी? 0.007। अब आप बताओ, जिसकी 1% नहीं थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हम 12% से भी तेज गति से जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश है बदलते दौर का, केवल इच्छा शक्ति के बलबूते पर। और उसी प्रकार से जब हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है तो आपके माध्यम से भी हमने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए माइनिंग का बहुत अच्छा काम होगा, रेडीमेड्स का बहुत अच्छा काम है बाकी जगह, लेकिन हमारी खेती आधारित उद्योग अब कितना अच्छा लगता है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना भी याद आता है और राइस भी याद आता है। और हमारी कई सारी ऐसी फसल जो पानी लग गया, कई कारण से खराब हो गई,
चाहे गेहूं हो या कोई और फसल हो, एथेनॉल के माध्यम से हम अपनी उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, व्यापार का उपयोग करते हैं। बदलते दौर में आज जब मैं आपसे यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मैं आंकड़े देख रहा था। जीआईएस के माध्यम से जैसे हमने 30 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्राप्त किया था और इसमें 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की बात थी, और आज केवल मई के अभी आज 26 मई है और हमारा फरवरी में इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ था, लेकिन अभी मैं केवल 5 नाम बताऊंगा। हमने एक के बाद एक जितने भी वहां आशय पत्र दिए थे और जिसके आधार पर हमने कहा था कमिटमेंट हमारा है, तो आज राज्य में 1744 एकड़ जमीन अर्थात 1744, जोरदार अभिनंदन करो 46 औद्योगिक इकाइयों को ये लैंड आवंटन हमने कर दिया। केवल कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे, उसमें ठोस रिजल्ट आना चाहिए। उसी प्रकार से जिसमें 24,500 करोड़ का निवेश और 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा। जीआईएस के बाद मैसेर्स पतंजलि ग्रुप रीवा, बाबा रामदेव की अपनी कंपनी, जोरदार अभिनंदन करो। आजकल हमारे लिए बाबा रामदेव का भी नया रूप मेड इन इंडिया के लिए हमारे लिए लगभग 433 एकड़ जमीन उनको रीवा में दी है। मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट सीधी के लिए 264 एकड़ जमीन उनको भी आवंटित कर दी है। आप ताली वाली बजाते रहो तो मैं बताता रहूंगा। अब हमारे यहां रेल पूरी रेक, मेट्रो का, वंदे भारत का, रेल के सभी कोच बनाने की फैक्ट्री अब भोपाल में लग रही है और इतनी तेजी गति से लग रही है कि लगभग हमने उनको जमीन भी आवंटित कर दी। 2000 करोड़ की लागत से अपने यहाँ ही रायसेन के मतलब भोपाल में ही बड़ी एक फैक्ट्री लग रही है। जोरदार अभिनंदन करें जिनके लिए 168 एकड़ जमीन हमको दी है। मैसर्स गौतम सालार मालनपुर में 55 एकड़, मैसर्स ग्लेस्को स्मिथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड पीतमपुर, इनको भी 40 एकड़ जमीन। और जब मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां भूमि पूजन लोकार्पण पे एक फ्लैट एक ही स्लाइड चली थी, एक ही स्लाइड चली है, लेकिन अलग अलग आंकड़ा दूंगा। तो यहां नरसिंहपुर के अंदर जब लोकार्पण की बात कर रहे हैं तो 14 इकाई के माध्यम से और लगभग 153.38 करोड़ के 104 लोगों को 1004 लोगों को रोजगार मिलेगा। लोकार्पण हुए, जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए यहां पर। और भूमि पूजन 16 इकाइयों का हुआ जिसमें 474.46 मतलब 450 ही हो गया, समझो 46 का क्या अर्थ है। तो मैं मान के चलता हूं 450 करोड़ के भूमि पूजन 16 इकाइयों के, इसमें भी कई सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। और आशय पत्र के आधार पर 15 आशय पत्र दिए जिसमें 2381.96 करोड़, इसका मतलब ये तो फिर ये भी 82 हो गया ना, 2382 करोड़ के, इसमें भी लगभग 2651 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थात यहां कुल मिलाकर के जोड़ के बताऊं तो 4376 करोड़ के हमारे निवेश का व्यापार हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नरसिंहपुर जैसी जगह पर 4376.30 और रोजगार मिलेगा 6164, कुल 53 इकाइयों का। यह अपने आप में बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ जब मैं कुछ और बात कर रहा हूं पर मुझे मालूम है कि हमारे बीच गन्ना बीच में खड़ा है और मीठा मीठा लग रहा है, तो गन्ने का भी टेस्ट आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किस किस को आएगा ताली बजा के बताओ जिनने। तो गन्ने के लिए भी, क्योंकि यहाँ गन्ने को कोई परेशानी नहीं है, गन्ने का मुझे आपने आंकड़ा बताया था, गन्ने के लिए और मक्का के लिए एक जैसी बात नहीं कर सकते। आपको ध्यान में है कि नहीं है? गेंडे का एक सींग वाला गेंडा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हर गेंडा एक सींग वाला नहीं होता, 2 सींग वाले भी रहते हैं। तो गन्ना पूरे साल की एक फसल है, लेकिन मक्का एक फसल नहीं है भाई साहब, मक्का 2 फसल है, एक खरीफ की एक रबी की। अभी आप कौन सी फसल बता रहा मुझे मालूम नहीं,
लेकिन मैं आपका अभिनंदन कर देता हूं, कोई बात नहीं, आपने अपनी बात पहुंचाई है। अब व्यापारी वो जो अपनी मार्केटिंग अच्छी करे, बाकी तुम सुनो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम तो हमारी बात कर रहे हैं। वकालत में वकील खड़ा है तो भले ही वो आदमी जैसा भी है, जो भी है, वकील तो उसके पक्ष की बात करेगा। अब जज जाने जज का काम, अपन को क्या करना उस। हमारा तो आदमी भले 4 मर्डर करके आ जाए और वकील से कह दो तो बोले इससे ज्यादा निर्दोष तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो था ही नहीं। अब आदमी सोचे कि वो अपने आप मर गया क्या भाई, जिसके लिए बात आ रही है। कई बार अटपटा भी लगता है किसी का ऐसे मर्डर में जब नाम आता और निर्दोष बरी कर दिए जाते हैं। पर वो चलो अभी कानून व्यवस्था की बात है, कहां चक्कर में पड़े, अपना अपने काम की बात करें। अरे मेरे को मालूम है तुम्हारे पेपर भी है, तो मेरे पास भी रेपर है, मैं दूसरा पलट के देख लूंगा। मैं आज आपके गन्ना उद्योग के लिए, हमारे लिए स्प्रिंकलर की आपने बात कही है और इसका लक्ष्य बढ़ाने की बात कही। मैं यहीं से घोषणा करता हूं कि गन्ना उत्पादकों को स्प्रिंकलर के लक्ष्य बढ़ा करके कम पानी के लिए प्रेरित करेगी हमारी सरकार। ताली बजे तो ढंग से बजे भाई, हम पता ही नहीं चल रहा। इसी प्रकार से गन्ना खेती में जो मशीनें लगती है उन सभी को भी लक्ष्य से बढ़ाकर दिलाने की बात कर रहा हूं। हमने तो ये प्रदर्शनी इसीलिए लगाई है कि ये सारी प्रकार की प्रदर्शनी खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए, हमारे आज महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो शुभारंभ किया है, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो आशीर्वाद दिया है, हमने सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि ये हमारा लगातार एक के बाद एक 4 अलग अलग क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रदर्शनी लगाते हुए खेती किसानी में हमारे सभी किसानों की आय बढ़ना चाहिए। और खेती किसानी में किसान की आय बढ़ेगी कब, जब उनको ठीक से उत्पादन की कीमत आपके माध्यम से मिलेगी। आपकी प्रसंस्करण इकाई, फूड प्रोसेसिंग इकाई में उनकी फसल आपके पास आ जाएगी, आप ठीक से उत्पादन करके निकाल के आराम से आगे बढ़ाएंगे तो न केवल आपकी आमदनी होगी बल्कि बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर यही तो क्रम है, इससे आगे क्या जा सकता है। इसलिए हमने न केवल खेती, बागवानी, फलोद्यान सभी में आगे बढ़ा रहे हैं और समान रूप से, इसलिए बजट भी डबल कर दिया और हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अलग अलग विभाग जितने एक बात करते थे, हमने कहा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक साथ बात करोगे और पूरा समय देकर। किसी और कार्यक्रम में मैं जल्दी जल्दी करता हूं, लेकिन जैसे हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने वाले कारखाने की बात आती है, किसानों की जिंदगी बेहतर करने की बात आती है, तो मैं दूसरे कार्यक्रम रखता ही नहीं हूं। एक ही कार्यक्रम रखता हूं जिसमें मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े और आप सबके माध्यम से हमारा देश भी आगे बढ़े। आज हम अपने राज्यों की मूल क्षमता को, मूल योग्यता को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में, और इस बात के लिए भी मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे राज्य में निवेश की बात करते हैं तो कोई कर्नाटक से आए, कोई केरल से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई छत्तीसगढ़ से आए, अरे जहां से भी आ रहा है हमारे यहाँ निवेश तो कर ही रहे हैं। निवेशकों का स्वागत होना ही चाहिए। इसलिए आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए भी हमारी सरकार एक के बाद एक काम कर रही है। उद्योगपति का कोई उद्योगपति होना यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदमी के पास अगर धन है, उस धन के माध्यम से वो अपने उद्यमशीलता के बलबूते पर कई लोगों को रोजगार देकर के, कई लोगों के घर में खाने के लिए, उनके अपने जीवन बदलने के लिए वे उपक्रम करता है। ऐसे में उसकी मदद करना ये वास्तव में मानवीय कार्य है। ये हमारे राज्य की विकास के लिए भी जरूरी है और इस समाज के लिए भी जरूरी है, संसार के लिए भी जरूरी है। अपने कहता ना, किसी ने गाना लिखा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। मेरी अपनी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये भारत का समय है, ये समय है मध्य प्रदेश का, ये समय है मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में, नरसिंहपुर जिले के इतिहास में उन्नति की एक नई कहानी गढ़ेगा। आज जो दीप जला है वो भविष्य में उद्योगपतियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं अब अनुरोध करूंगी श्री संजय गुप्ता जी से, लघु उद्योग भारती नरसिंहपुर इकाई, कि वे आभार व्यक्त करें मंचासीन अतिथियों का और स्तुतिजनों का। मंच पर विराजमान
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिपरिषद के सदस्य माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री नारायण कुशवाहा जी, उपस्थित सांसदगण माननीय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती माया नौरोलिया जी एवं मध्य प्रदेश शासन के जनप्रतिनिधि, विधायकगण, पूर्व मंत्री, मंच पर उपस्थित हमारे उद्योगपतिगण, राज्य शासन के विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सभी विशिष्ट अतिथि, पंडाल में उपस्थित सारे उद्यमीगण, मातृशक्ति एवं सज्जन शक्ति। आज हम मध्य प्रदेश के शक्कर एवं गुड़ व दाल की राजधानी नरसिंहपुर की इस पावन धरती पर MIDC के द्वारा आयोजित कृषि उद्योग समागम के ऐतिहासिक अवसर पर आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मैं गर्व एवं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। यह समिट महाकौशल क्षेत्र की संभावनाओं को सशक्त मंच देने के साथ साथ प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की इकाई तय कर रहा है। सर्वप्रथम मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। डॉक्टर यादव जी ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित कर यह सिद्ध कर दिया है कि प्रदेश सरकार उद्योगों का विकास और युवाओं के भविष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह केवल घोषणा नहीं, एक संकल्प है, एक दूरदर्शी नीति का प्रतीक है और मध्य प्रदेश शासन को भारत की आर्थिक धुरी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उनकी कुशल प्रशासनिक नीति से हम इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी एक बार आप पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। धरती बोली आज गर्वित हूं मैं, जब खेतों की उपज बनेगी उद्योगों का रथ, कृषक होंगे संपन्न और युवाओं के लिए रोज